मनुष्य जब तक अपनी क्षुद्रता से, संकीर्णता से मुक्त नहीं होता, तब तक उसमें आत्मबल जागृत नहीं होता। क्षुद्रता और संकीर्णता एक ही बात मान सकते हैं, सोच में छोटापन, सोच का छोटापन। उसके बिना आत्मबल नहीं जागता। आत्मबल के जागे बिना बड़े लक्ष्य के प्रति व्यक्ति समर्पित और एकाग्रचित्त होकर आगे नहीं बढ़ता। जीवन का लक्ष्य कोई भी क्यों ना हो, आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, क्षुद्रता, छोटापन त्यागे बिना आप बड़े लक्ष्य के प्रति आत्मबल जागृत नहीं कर सकते। आप एकाग्र ही नहीं हो पाओगे, भटकते रहोगे। हजार संशय, हजार कुतर्क आपको भटकाएंगे, स्थिर नहीं रहने देंगे, आपसे कुछ भी सार्थक होने नहीं देंगे। वो आध्यात्मिक साधना हो, निजी व्यवसाय हो अथवा राष्ट्र निर्माण हो, पूर्ण संपूर्ण स्वराज्य तभी है जब मनुष्य अपनी संकीर्णता, अपना छोटापन त्यागेगा, बड़े उद्देश्य के प्रति समर्पित होगा। उसके बिना आत्मबल नहीं जागेगा, और बिना आत्मबल के बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। आत्मबल असुरों में नहीं होता, मनोबल होता है। वो मनोबल के बूते देव शक्तियों के, दिव्य, जिसे दिव्य कहते हैं अथवा सतोगुणी कहते हैं, उन पर अपना साम्राज्य जमा लेते हैं। और तथाकथित सतोगुणी केवल अपनी क्षुद्रता के त्याग किए बिना, सतोगुण होना अलग बात है, क्षुद्रता का त्याग अलग विषय है। व्यक्ति सतोगुणी होते हुए भी कई बार भीतर की क्षुद्रता नहीं त्यागता है, आत्मबल जागृत नहीं होता। ये बड़ा विडंबना का विषय है कि है सात्विक, भीतर क्षुद्र भी है, छोटी सोच भी रखता है सात्विक। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर की क्षुद्रता से, छोटेपन से मुक्त होना होगा, जिससे उसमें आत्मबल जागृत हो और वो एकाग्रचित होकर अपने किसी भी बड़े उद्देश्य को अंगीकार करे। अन्यथा छोटे 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 उद्देश्य जीवन खा जाएंगे। बड़े और छोटे उद्देश्य में भेद क्या है? बड़ा उद्देश्य जीवन सार्थक करता है, छोटा उद्देश्य अभी के लिए कुछ सुविधा, कुछ मनोरंजन, कुछ संचय करता है। बस कुछ सुविधा, कुछ मनोरंजन, कुछ संचय। बड़े उद्देश्य जीवन सार्थक करते हैं, बड़े उद्देश्य जीवन में उपलब्धि देते हैं, जीवन को धन्य करते हैं। आज के इस भारत गणराज्य की स्थापना से पूर्व का दिवस है ये। गणराज्य तो पूर्ण रूपेण 26 जनवरी को हुआ, पर उससे पूर्व का जो उद्घोष था वो आज का है, 15 अगस्त का। और आज के इस उद्घोष पर ये केवल
राष्ट्र की सीमाओं तक नहीं, अभी तो हमारे भीतर होना चाहिए। अन्यथा दशकों बीत जाने पर भी क्षुद्रता और संकीर्णता से हम मुक्त नहीं हुए। और जब तक हम क्षुद्रता संकीर्णता से मुक्त नहीं होंगे, प्राचीन भारतीय मनीषा का मर्म, प्राचीन भारतीय मनीषा का उद्देश्य पूरा कैसे होगा? छोटे मोटे आधारों पर ही हम बलि चढ़ते रहेंगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि ध्वजा हमारे भीतर भी फहरानी है हमें। जब तक वो ध्वजा भीतर नहीं फहरेगी, बड़े उद्देश्य की ध्वजा, विराट उद्देश्य की, मेरे ब्रह्म ऋषि का वाक्य अमोघ है, बड़ा आदमी नहीं, महामानव बनने की चेष्टा करें। बड़ा आदमी दूसरों की आंखों में कई प्रकार से स्थापना प्राप्त कर लेता है, लाल बत्ती के द्वारा और जो चीजें प्रचलित है। बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा आदमी। महामानव, महामानव जिसका उद्देश्य बड़ा है, जो बड़े उद्देश्य को अंगीकार करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको नहीं छोड़ता, अपने दायित्व पूरे करता है, उसको नहीं छोड़ता, पर बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित है। भीतर की संकीर्णता को उसने त्याग किया है, और संकीर्णता का कभी त्याग नहीं होता, दबानी पड़ती है उसको। जब तक मनुष्य के भीतर, उसके मानस में पूर्ण रूपेण पवित्रता नहीं आ जाती, तब तक क्षुद्रता, कहते हम यही है, त्याग दो, त्याग दो, त्याग दो, त्यागी नहीं जाती, दबानी पड़ती है। तब तक दबानी पड़ती जब तक भीतर की पवित्रता उससे अक्षुण्ण ना हो जाए कि अब वो कुछ भी नहीं करेगी। उसी क्षुद्रता को दबाने के लिए दंड के प्रावधान भी होते हैं, और उसे साधक अपने आप स्वयं भी दबा सकता है। अनीति और अनाचार सबके भीतर है, कोई मुक्त नहीं, और उतनी ही शक्ति और प्रबलता सबके भीतर है, वो उसे दबा सके। देखना यह है हम किसके पक्षधर हैं। इसलिए जो प्राचीन भारतीय मनीषा की ध्वजा को फहराते हुए देखना चाहते हैं, उन्हें अपने भीतर की क्षुद्रता को, जिसे हृदय दौर्बल्यम भी कहा, हृदय की दुर्बलता, इसे त्यागना होगा। बड़े उद्देश्य को अंगीकार करते हुए, आत्मबल को जागृत करते हुए, पूर्ण समर्पित भाव से भीतर के समस्त भटकाव को तिरोहित करते हुए, हुक भरते हुए आगे बढ़ना होगा। हमारे जीवन के सामान्य निर्णय भी इसकी स्थापना कर देंगे। हमारी सोच में आई विराटता किसी भी बड़े प्रदर्शन से कहीं बड़ी महाशक्ति होगी। जब तक अनीति को पता है कि नीति धारक या नीति को सहमति देने वाले, नीति सम्मत, ये अभी हुक नहीं भर रहे, संकल्पित नहीं है, आत्मबल जागृत नहीं है, भीतर से ये भी कहीं काणे हैं। काणा शब्द है ना, वन आइड, एक आंख वाला। तब तक अनीति परचम लहराती है, ध्वजा लहराती है। पर जिस दिन अनीति को यह ज्ञात हो जाता है कि नहीं, अब इन्होंने अपने भीतर की दुर्बलता को दबा दिया है, तो मूक उपस्थिति भी बहुत बड़ी विराट शक्ति का परिचय देती है। शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए प्राचीन भारतीय मनीषा के पक्षधर अपने भीतर की क्षुद्रता का त्याग करें, जिससे राष्ट्र निर्माण में, अपने लौकिक क्षेत्र की सफलताओं में और अपने आध्यात्मिक जीवन के उत्कर्ष में
उत्तरोत्तर प्रगति निरंतर प्राप्त कर सके। स्वतंत्रता पर्व की मंगल कामनाएं। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।